राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस म्यूज़र पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जब श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्त के पैर दबाए, जिसे सुनकर आपका मन श्री कृष्ण में और भी अधिक लीन हो जाएगा। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और उसके पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन वापस द्वारिका आ रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि माधव, आपने मेरा सारथी बनकर मेरी बहुत मदद की, आज मैं आपका सारथी बनना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने रथ चलाया। रास्ता काफ़ी लंबा था। द्वारका पहुँचते पहुँचते अर्जुन बेहद थक गए, इसलिए आराम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम को रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को भोजन परोसा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि घर में अतिथि आए हुए हैं, उन्हें भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर लूँ। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु, आप भोजन आरंभ तो करिए, मैं अर्जुन को अभी बुला लाती हूँ। रुक्मिणी जी जब अतिथि कक्ष में पहुँची तब वहाँ अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे। रुक्मिणी जी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नींद में सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि निकल रही थी। ये देखकर रुक्मिणी जी अर्जुन को जगाना भूल ही जाती हैं और आनंद में डूब जाती हैं और धीमे धीमे ताली बजाकर उनके साथ ही स्वर लगाने लगती हैं। उधर प्रभु के दर्शन के लिए नारद जी पहुंचे तो देखा कि प्रभु के सामने भोजन की थाली रखी है और वो प्रतीक्षा में बैठे हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, भोजन ठंडा हो रहा है, इसे ग्रहण क्यों नहीं करते। तो श्री कृष्ण बोले कि बिना रुक्मिणी के आए और बिना अपने अतिथि को भोजन कराए भला मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं। नारद जी को लगा कि प्रभु को विलंब हो रहा है। तब नारद जी बोले कि प्रभु, मैं जाकर स्वयं उन्हें बुला लाता हूँ। नारद जी अतिथि गृह में पहुंचे और देखा कि अर्जुन सो रहे हैं और उनके रोम रोम से श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि निकल रही है, जिसे सुनकर रुक्मिणी जी आनंद में ताली बजा रही हैं और गा भी रही हैं। प्रभु के नाम के रस में विभोर होकर नारद जी ने वीणा बजानी शुरू कर दी। तभी दूसरी ओर सत्यभामा श्री कृष्ण के पास पहुंची और देखा कि प्रभु तो अभी तक प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, भोजन ठंडा हो रहा है, आप शुरू कीजिए। भगवान ने कहा कि सत्यभामा, मैं रुक्मिणी के आए बिना और अपने अर्जुन के भोजन के ग्रहण किए बिना भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तब सत्यभामा भी अतिथियों को बुलाने पहुंच जाती है। वहाँ का मनोरम दृश्य देखकर सत्यभामा भी भूल जाती है कि वो यहाँ पर आई क्यों थी और श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि की ताल पर वो नाचने लगती हैं। उधर श्री कृष्ण काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहते हैं और सोचते हैं कि हो क्या रहा है। जो भी अर्जुन को बुलाने के लिए जाता है वो लौट कर ही नहीं आता। तब काफ़ी देर हो जाती है तो श्री कृष्ण खुद अर्जुन की चिंता करने लगते हैं और स्वयं उठकर चले जाते हैं देखने कि हो क्या रहा है। और अतिथि कक्ष में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ से तो मधुर स्वरों की लहरें उठ रही हैं। अर्जुन निद्रा अवस्था में कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी जागृत अवस्था में उनका साथ दे रही हैं, नारद जी संगीत बजा रहे हैं तो सत्यभामा नृत्य कर रही है। ये देखकर भगवान की आंखों में अपने सभी भक्तों के प्रति प्रेम के आंसू आ गए। जानते हैं तब कन्हैया ने क्या किया। तब उन्होंने अर्जुन को उठाया नहीं, बल्कि वो अर्जुन के पास पहुँचे और उनके पैर दबाने लगे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं की कुछ बूंदें अर्जुन के पैर पर भी गिर गई। तो अर्जुन अचानक से चौंक कर उठ गए तो उन्होंने देखा कि साक्षात श्री कृष्ण उनके पांव दबा रहे थे और घबराकर उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। तो कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुमने मुझे अपने रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। कृष्ण ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम मेरे सबसे सच्चे और सबसे प्रिय भक्त सदैव थे, सदैव हो और सदैव रहोगे। तुमसे सर्वोच्च मेरा कोई भक्त नहीं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अद्भुत घटना हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जानते हैं क्या करना है, इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल मिस म्यूज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।